पाठ है आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। आत्मवत् अपने जैसा, स्वयं के जैसा, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, यह पश्यति जो देखता है, सह पंडितः वह पंडित है, वह विद्वान है, वह ज्ञानी है। जो दूसरों में भी खुद के समान देखता है, जो दूसरे प्राणियों में स्वयं के समान देखता है, अपनापन देखता है, उसको सह पंडित है, उसको ज्ञानी कहते हैं। ठीक है। भारत देश बहुनाम ब्रह्मर्षिणाम महात्मनाम च भूमि। भारत देश बहुनाम बहुत सारे, ब्रह्म ऋषिनाम ब्रह्म ऋषियों की, महात्मनाम महात्माओं की भूमि है। ब्रह्म ऋषियों की च और महात्माओं की भूमि है। तेषाम चरित्राणि सकलस्य विश्वस्य कृते प्रेरणास्पदम। तेषाम चरित्राणि उनके चरित्र, उनके स्वभाव, सकलस्य विश्वस्य कृते पूरे विश्व के लिए प्रेरणास्पदम प्रेरणादायी हैं। तेषाम चरित्रेषु उनके चरित्र में, उनके व्यवहार में, प्रतिपदम हर कदम पर, हर पद पर, भूत दया भूतों के प्रति दया, प्राणी दया मतलब समता, समानता, प्राणियों में समानता, क्षमा फॉरगिवनेस, अहिंसा वध ना करना, किसी को पीड़ा ना पहुंचाना, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से किसी को कोई पीड़ा न पहुंचाना मतलब अहिंसा, करुणा सबके प्रति दया, ऋजुता सरलता, बंधुता और भाईचारे की, इत्यादि जीवन मूल्यानि प्राप्यन्ते, ये इत्यादि जीवन मूल्य प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? इनके चरित्रों में से प्रतिपदम, हर पद पर, हर कदम पर भूत दया, समता, क्षमा, अहिंसा, करुणा, ऋजुता, बंधुता, ये सब प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र से प्रसिद्ध महात्मा नामदेव महाराज, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं एक नामदेव महाराज। ये वारकरी समुदाय से संबंधित हैं। इस पाठ में आगे बताया जाएगा। और विठल देव के ये बड़े भक्त थे। स्वीय व्यवहारेण करुणाया महांतम आदर्शम उपस्थापितवान। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध महात्मा जो नामदेव महाराज थे, उन्होंने स्वीय व्यवहारेण अपने व्यवहार से करुणाया, करुणा का, महानतम बहुत बड़ा, आदर्शम उपस्थापितवान बहुत बड़ा आदर्श स्थापित किया। सह सर्वात्मकस्य विश्वस्य न केवलम संकीर्तनम कृतवान। उन्होंने सर्वात्मक ईश्वर का, यानी कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है और हर प्राणी में विद्यमान है, और हर प्राणी को भी ईश्वर मानकर उसके साथ व्यवहार करना, इस प्रकार से न केवलम संकीर्तनम कृतवान, न केवल इन्होंने कीर्तन किया, अपितु सर्वेषु जीवेषु सह भगवंतम दृष्टवान, अपितु सारे जीवों में सह उसने भगवंतम भगवान को दृष्टवान देखा। नामदेव महाराजस्य जीवनस्य काचित शिक्षाप्रदा घटना अत्र प्रदर्शिता अस्ति। नामदेव महाराज के जीवन की काचित कोई शिक्षा प्रदान करने वाली घटना अत्र प्रदर्शिता अस्ति, यहाँ पर बताई गई है, प्रदर्शित की गई है। याम पठित्वा अस्माकं जीवनम परिवर्तितम भवेत, जिसको पढ़कर हमारा जीवन क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। 2 बच्चे हैं, एक है शुनकः, एक मातामही, है ना, 2 बालकौ। ये बच्चे कुत्ते को मार रहे हैं, देखो लड़का पत्थर ले रहा है साथ में। कपिलः माधवी च अवकाश काले मातुल गृहम गतवन्तौ। कपिल और माधवी अवकाश, ग्रीष्म अवकाश था या शरद अवकाश था, अवकाश समय था। मातुल गृहम मामा के घर, गतवन्तौ गए, तत्र क्रीड़ा वेलायाम वहां खेलने के समय, वेला मतलब समय, कंचन शुनकम दृष्टवन्तौ किसी कुत्ते को उन्होंने देखा, उन दोनों ने देखा। तम दृष्टवा उसको देखकर, पाषाण खंडम हस्ते स्वीकृत्य,
तम दृष्टवा, उसको देखकर, कुत्ते को देखकर, पाषाण खंडम, पत्थर का टुकड़ा हंसते हाथ में स्वीकृत लेकर, तम मारी तुम धावितवंतो, उसको मारने के लिए धावितवंतो दौड़े। सुनकर भयेन आक्रोशम कुर्वन, सुनकर कुत्ते ने भयेन भय से आक्रोशम कुर्वन भौंकता हुआ, वेगेन धावितवान तेजी से दौड़ पड़ा। तत् दृष्ट्वा कपिलः माधवी च उच्चै हसितवन्तौ, तम दृष्ट्वा उस तत् दृष्ट्वा उस इसे देखकर कपिल माधवी च और माधवी उच्चै हसितवन्तौ ऊंचा हंसने लगे। मातामही तम प्रसंगम दूरात दृष्टवती, मातामही ने वह प्रसंग, वह जो घटना थी, दूरात दृष्टवती, दूर से देखा। तौ आहूतवती च, और उन दोनों को बुला लिया। अब मातामही कहती है, नानी कहती है, भो कपिल, अरे कपिल, माधवी किम कुरुत है, अरे कपिल और माधवी किम कुरुत, क्या कर रहे हो दोनों। कपिल कहता है, मातामही, हे नानी, पश्यतु किल, देखो जरा इसे, पश्यतु किल, देखो देखो इसे अवश्य ही। सह शुनकः, यह कुत्ता आवेयो हमारी क्रीड़ायाम, खेल में मध्य मध्य प्रविश्य, बीच बीच में प्रविश्य आकर, आवाम पीड़यति, इसमें हमें पीड़ित कर रहा था, हमें परेशान कर रहा था। अतः आवाम तम सम्यक दंडितवन्तौ, अतः इसलिए आवाम, हम दोनों ने, तम उसको, सम्यक दंडितवन्तौ, अच्छा दंड दिया। पुनः उच्चै हसितवन्तौ, दोनों दोबारा ऊंचा हंसने लगे। मातामही कहती है, नानी कहती है, वत्सौ, बच्चों, अधुना क्रीडया अलम, अब खेल से बस करो, अब खेल बंद करो। कथाम श्रोतुम इच्छतः वा, कथा सुनना चाहते हो क्या। उभावपि, उभौ अपि, उभावपि हो गया है ना, उ को वह हो गया, ठीक है। उभौ अपि, दोनों ही। माता मैया कथा, मातामही की कथा, नानी की कथा, रोजते में कथा, कथा बहुत अच्छी लगती है मुझे, रोजते में मातामही अच्छी लगती है नानी। मातामहीम आलिंगितवन्तौ, नानी का आलिंगन करके गले लगकर नानी के, मातामही, नानी कहती है, उपविशताम, बैठ जाओ, सावधानेन श्रृणुताम च, और सावधानी से, श्रृणुताम च, सुनो, अस्माकम भारत भूमि, हमारी भारत देश की भूमि, अनेकेशाम नर रत्नानाम, हमारी भारत भूमि अनेक नर रत्नों के, महापुरुषों की, ब्रह्म ऋषिनाम, और ब्रह्म ऋषियों की, राजर्षिनाम, और राजर्षियों की, प्रसवित्री, उत्पन्न करने वाली है। अनेक जो नर रत्न है, ब्रह्म ऋषि हैं और राजर्षि हैं, इन सबको हमारी जो भारत भूमि है वो उत्पन्न करने वाली है, प्रसवित्री हैं। बहवः सत्पुरुषाः स्वीय कर्तृत्वेन जन्म सार्थकम कृतवन्तः, बहवः सत्पुरुषाः, बहुत सारे सज्जन पुरुषों ने, स्वीय कर्तृत्वेन, अपने कर्तव्यों से, अपने कामों से, जन्म सार्थकम कृतवन्तः, अपने जन्म को सार्थक किया है, अपना जन्म लेना सिद्ध किया है उन्होंने। किम भवन्तो महात्मानं नामदेवम जानीतः, क्या आप दोनों महात्मा नामदेव के बारे में जानते हैं। माधवी, आम, हाँ, हम श्रुतवती, मैंने सुना है, यत तस्य कीर्तने, कि उसके कीर्तन में स्वयं देव पांडुरंग, पांडुरंग जी नृत्यम कृतवान, नृत्य किया था, पांडुरंग देव ने नृत्य किया था। अपि सत्यम, क्या ये सच है। माधवी कहती है, हाँ, मैंने सुना है कि उसके कीर्तन में, किसके कीर्तन में, नामदेव के कीर्तन में। कौन है नामदेव, एक बहुत बड़े महात्मा हुए हैं, विठल देव के बहुत बड़े भक्त। तो स्वयं देव है पांडुरंग नृत्यम कृतवान, कि पांडुरंग देव ने सीधा ही नृत्य किया था उनके कीर्तन में। अपि सत्यम, क्या ये सच है। माता मही कहती है, आम, हाँ। माता मही कहती है, हम, आम, सच है। तस्यैव पुण्य श्लोकस्य पांडुरंग मित्रस्य नामदेव महाराजस्य ऐसा कथा। हाँ, तस्यैव, उसी के, पुण्य श्लोकस्य, पुण्य श्लोक के, पांडुरंग मित्रस्य, पांडुरंग जो मित्र हैं, नामदेव महाराज से, नामदेव महाराज की ऐसा कथा, यह कथा है। पांडुरंग जो देव हैं
वो श्री कृष्ण जी का ही एक दूसरा रूप है। बस उनको विट्ठल महाराज कहा जाता है क्योंकि वो उनको एक ईंट पे खड़ा हुआ दिखाया गया है और दोनों हाथ उनके कमर के ऊपर रखे हैं उन्होंने, और वो हमेशा भक्तों की सहायता के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार से वो श्री कृष्ण जी का एक रूप है। पांडुरंग देव से यहाँ पर श्री कृष्ण जी का दूसरा रूप माना जाए। है तो वही रूप, लेकिन दूसरे नाम से पूजा होती है, बस इतना अलग है चीज। नामदेव न केवलम पांडुरंगस्य प्रिय भक्त अपितु प्रिय मित्रम अपि। नामदेव नामदेव न केवलम पांडुरंगस्य प्रिय भक्त है। नामदेव न केवल पांडुरंग का प्रिय भक्त था, पांडुरंग कृष्ण का प्रिय भक्त था, अपितु प्रिय मित्रम अपि, अपितु प्रिय मित्र भी था। देव नामदेवम परितः भवति स्म। देव है, जो देव है विट्ठल देव है, पांडुरंग देव है। नामदेवम परितः है, नामदेव के चारों ओर भवति स्म होते थे, हमेशा ही होते थे, और भक्तों के साथ ही होते हैं भगवान हमेशा। माधवी कहती है किम सत्यमेव नामदेवस्य मित्रम आसीत पांडुरंगः। किम सत्यमेव, क्या सच है, नामदेवस्य मित्रम, नामदेव का मित्र आसीत था पांडुरंग, पांडुरंग देव। कपिल किम देवेन सह अपि मित्रता संभवती। क्या देवताओं के साथ भी, क्या देव के साथ भी मित्रता संभवती, संभव है। माता मही कहती है आम वत्सहु, हाँ बच्चों, देवः पांडुरंग नामदेवस्य प्रिय सुहृद आसीत। देव पांडुरंग, जो पांडुरंग देव था, नामदेवस्य, नामदेव का प्रिय सुहृद आसीत, प्रिय सुहृद थे, प्रिय सखा थे पांडुरंग नामदेव के। नामदेव प्रतिदिनम, नामदेव जी प्रतिदिनम हर रोज पांडुरंगाय, पांडुरंग के लिए निवेद्यम समर्पय, पांडुरंग देवता के लिए, विट्ठल स्वामी के लिए निवेद्यम समर्पय, निवेद्य समर्पित करके, खाने खाद्य वस्तुओं को समर्पित करके, तम भोजयित्वा, उनको भोजन करा के, पांडुरंग जी को भोजन करा के, ततः परमेव, उसके बाद ही अन्नम सेवते स्म, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करते थे। तस्य गुरु आसीत विशोभा, उनके गुरु का नाम था विशोभा। किसके गुरु का नाम, नामदेव के गुरु का नाम था विशोभा। विशोभा तम अध्यापयितवान, विशोभा तम अध्यापितवान, विशोभा ने उनको अध्ययन करवाया था, बताया था क्या, यत कि ईश्वर है के न केवल मंदिरे भवति, ईश्वर न केवल मंदिर में होता है, अपितु सर्वेषु भूतेषु तस्य निवासो भवति, अपितु सब भूतों में, सब प्राणियों में तस्य निवासो भवति, उसका निवास होता है। अतः तस्य सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य पूजनम कुरु, अतः इसलिए तस्य उस सर्व आत्मकस्य, सब आत्माओं का, ईश्वरस्य ईश्वर का पूजनम करो, उस ईश्वर की पूजा करो जो सब प्राणियों में रहता है ना, जो हर जगह पाया जाता है, हर जगह जो विद्यमान है, उस ईश्वर की पूजा करो। कपिल कहता है मातामही, हे नानी, किम सत्यमेव ईश्वर है सर्वभूतेषु सर्वेषु भूतेषु निवसति। किम सत्यमेव, क्या सच ही ईश्वर है, ईश्वर सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में निवसति, निवास करता है। ये देखिए श्री कृष्ण जी के समान है, एक ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं, दोनों हाथ कमर के ऊपर, और अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहने वाले। ऐसे श्री कृष्ण जी, ऐसे श्री पांडुरंग जी, ऐसे श्री विट्ठल देव का बार बार हम प्रणाम करते हैं। माता मई कहती है आम श्रीणु वत्स, हाँ सुनो बेटा, नामदेवः प्रतिदिनम अतीव श्रद्धया निष्ठया भक्तया च निवेद्य स्थालिकाम आदाय मंदिरम गच्छति स्म। हाँ, नामदेव प्रतिदिनम हर रोज अतीव श्रद्धया, बड़ी श्रद्धा के साथ, निष्ठया सेवा भावना के साथ में, भक्तया और भक्ति के साथ में, निवेद्य थालिका, खाने की जो थाली है उसको आदाय लेकर मंदिरम गच्छति स्म, मंदिर में जाते थे। एकदा स निवेद्य थालिकाम गृहीत्वा, एक बार वो निवेद्य थालिकाम गृहीत्वा, भोजन की थाली को गृहीत्वा लेकर, विग्रहस्य पुरतः स्थापितवान,
भगवान के सामने स्थापितवान, स्थापित कर दिया। नेत्रे निमील्य, और नेत्रों को निमील्य बंद करके प्रार्थनाम कृतवान, प्रार्थना करते हैं। कौन? नामदेव जी। क्या कहते हैं? नैवेद्यम गृह्यताम देव भक्ति में ही अचलाम कुरु ईप्सितम में वरम देहि परत्र च पराम गतिम शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारम भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। नैवेद्यम गृह्यताम देव, हे देव नैवेद्य को ग्रहण करो, खाने योग्य चीजों को ग्रहण करो, इस भोज्य पदार्थों को भक्ति में हम, और मेरी भक्ति को ही अवश्य ही अचलाम करो, अचल करो। अचल जो डिगे न एक जगह से, मेरी भक्ति को और अडिग करो, दृढ़ करो। ईप्सितम में वरम देहि, और मुझे ईप्सित वर दो, जो मेरी इच्छा है वो मुझे वर दो, वरदान दो। परत्र, और भी, पराम गतिम, पर गति को दो, मोक्ष प्राप्ति भी दो। ईप्सित वर तो देना ही है आपको, और पराम गति और मोक्ष की गति भी मुझको प्राप्त करवानी है, हे भगवान जी। शर्करा खंड खाद्यानि, शर्करा चीनी शक्कर आदि के जो खंड टुकड़े हैं, खाद्यानि और खाने लायक जो चीजें हैं, दधी क्षीर, दही है, क्षीर खीर, घृतानि च, और घी, आहारम भक्ष्य भोज्यम च, और आहार भक्ष्य भोज्यम खाने योग्य जो चीजें लेके आया हूं, नैवेद्यम, इन सब चीजों को प्रतिगृह्यताम, आप प्राप्त करें, इन सब चीजों को ग्रहण करें। मंत्रम उच्चार्य श्रद्धया प्रणम्य स नेत्रे उद्घाटितवान। मंत्रम उच्चार्य, मंत्र का उच्चारण करके, श्रद्धया, श्रद्धा से, प्रणम्य, प्रणाम करके, सह, उसने, नेत्रे, दोनों नेत्रों को, उद्घाटितवान, खोला। अहो आश्चर्यम, अरे आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? पुरतः स्थितायाम स्थालिकायाम रोटिका नासीत। पुरतः, सामने, स्थितायाम, स्थित, स्थालिकायाम, थाली में, रोटिका नासीत, रोटी नहीं थी, थाली में रोटी नहीं थी। माधवी, माधवी कहती है, पांडुरंग आगत्य भक्षितवान किल। पांडुरंग आगत्य, आकर, भक्षितवान किल, खा गए क्या? माता मही, नानी कहती है, नहीं 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 बेटा, कश्चन बुभुक्षितः शुनकः आगत्य, कोई भूखा शुनकः कुत्ता आगत्य, आकर, रोटी का मुखे गृहीत्वा धावितवान, रोटी को मुखे गृहीत्वा, मुख में ग्रहण करके, धावितवान, दौड़ पड़ा। कपिल है, धिक शुनकम, अरे धिक्कार है कुत्ते को। माता मही, नानी पश्यतु, देखो, शुनकः दुष्टः एव भवन्ति, कुत्ते दुष्ट ही होते हैं, कुत्ते बुरे होते हैं ना। माधवी कहती है, सत्यम भ्रात है, सच है भाई। नामदेवस्य कियत दुखम जातम स्यात् खलु, नामदेव को कियत दुखम जातम, कितना दुख हो गया, स्यात् खलु, निश्चय ही, कितना दुखी हुए होंगे नामदेव जी, अवश्य ही। माता मही कहती है, पुत्र कौ श्रृणुताम, पुत्र सुनो, नामदेवस्य, नामदेवः शुनकस्य पृष्ठे अनुधावितवान, नामदेव शुनकस्य पृष्ठे अनुधावितवान, नामदेव शुनक के पीछे, कुत्ते के पीछे अनुधावितवान, दौड़ पड़े। जानिते किमर्थम कथम च, जानते हो किमर्थम, किस लिए दौड़ पड़े, कथम च, और क्यों दौड़ पड़े, कैसे दौड़ पड़े। कपिल कहता है, क्रोधेन लगुडम आदाय, क्रोध से लाठी लेकर, शुनकम ताड़े तुम, शुनक को, कुत्ते को, ताड़े तो मारने के लिए, धावितवान से आत, दौड़े होंगे, कुत्ते को मारने के लिए। क्रोधेन लगुडम आदाय, लगुडम मतलब लाठी को, आदाय लेकर, कुत्ते को ताड़ी तो मारने के लिए, धावितवान, दौड़े हों स्यात, शायद। माधवी कहती है, दंडयितुम पाषाण खंडम आदाय धावितवान स्यात्, दंडी तो मारने के लिए, पाषाण खंडम,
पत्थर का टुकड़ा आदाय लेकर धावितवान से दौड़े होंगे। सत्यम किल माता मही, सच है ना माता नानी जी। माता मही, नानी कहती है, नहीं बालऊ, नहीं बच्चो, नामदेव कोपेन नय धावितवान। नामदेव क्रोध से नहीं दौड़े, प्रत्युत सह करुणया धावितवान, अपितु वो करुणा से दौड़े। वो किससे दौड़े? करुणा से, दया भावना से दौड़े। न लगुडम न पाषाण खंडम, न लाठी न पत्थर का टुकड़ा, अपितु घृत पात्रम धृत्वा, लेकिन घी का पात्र लेकर, घी का कटोरा लेकर, धृत्वा लेकर, है ना, उभाऊ अपी, दोनों आश्चर्य उच्चई, आश्चर्य के साथ ऊंचे बोलकर, किम घृत पात्रम आधृत्य, क्या घी का कटोरा लेकर, घी का बर्तन आधृत्य लेकर? माता मही, नानी, आम घृत पात्रम आधृत्य, हाँ घी का बर्तन लेकर ही, उभऊ दोनों, किंतु किमर्थम, लेकिन क्यों? माता मही, जातऊ बच्चऊ सुन कह शुष्क रोटी काम अपहृत्य पलायितवान खलु। सुन कह कुत्ता शुष्क रोटी काम, सूखी रोटी अपहृत्य लेकर पलायितवान भागत खलु, निश्चय ही। अब वो कुत्ता था, शुष्क रोटी काम अपहृत्य, शुष्क रोटी को ही लेकर पलायितवान भागा था, निश्चय ही। महात्मन नामदेवस्य चिंता आसीत, महात्मा नामदेव की चिंता आसीत, चिंता थी, यदि शुनक है शुष्क रोटी काम खा देते, यदि ये कुत्ता शुष्क रोटी काम खा देते, सूखी रोटी खाए, तरही तस्य उदर वेदना भवेत, तो इसके पेट में दर्द हो जाए। तरही तो तस्य, इसके उसके उदर वेदना भवेत, पेट में दर्द हो जाए। अतः तस्य पीड़ा मां भवतु, इसलिए उसकी पीड़ा ना हो। इति चिंतन, ऐसा सोचकर घृत पात्रम आदाय, घी का पात्र लेकर, हे देव शुष्काम रोटिकाम मां खादतु, हे देव शुष्क रोटी को, सूखी रोटी को मां खादतु, मत खाओ, घृतम अपि स्वीकरोतु, घी भी खाओ। इति वदन, यह बोलते हुए अनुधावितवान सा, अनुधावितवान पीछे दौड़े, सह वह, कौन? नामदेव, किसके? सुन कहा, सुन के पीछे। उभौ परस्परम पश्यतः, दोनों आपस में देखते हैं, कौन? कपिल और माधवी आपस में देखते हैं। अपराध भावनया तयो मुखे मलाने आस्ताम, अपराध की भावना से तयो मुखे, उनके मुख पर, मलाने आस्ताम, म्लान था उनके मुख पर, मलिनता थी उनके मुख पर, निराशा थी दोनों के। माता मही कहती है, नानी कहती है, धावन सुन कह अदृश्य जाता है। अब वो दौड़ता हुआ कुत्ता अदृश्य जाता है, गायब हो गया, अदृश्य हो गया, दिखाई देना बंद हो गया। तस्य स्थाने, उसके स्थान पर पांडुरंग आविर्भूत, उनके स्थान पर पांडुरंग आविर्भूत, प्रकट हुए, पांडुरंग आविर्भूत, प्रकट हुए पांडुरंग, पांडुरंग जी श्री कृष्ण जी उनके सामने प्रकट हुए। सह नामदेवम उक्तवान, सह उसने, किसने? विठल महाराज ने, विठल देव ने, नामदेवम उक्तवान, नामदेव को कहा, वत्स नामदेव, हे वत्स नामदेव, हे बच्चे नामदेव, उत्तीर्ण भवान परीक्षाम, परीक्षा उत्तीर्ण कर ली भवान, आपने, तुमने ये परीक्षा थी जो उत्तीर्ण कर ली। ईश्वर सर्वेषु भूतेषु निवसति, ईश्वर सर्वेषु भूतेषु निवसति, सब प्राणियों में निवसति, निवास करता है। इति गुरुपदेशम न केवलम भवान श्रुतवान, यह गुरु का उपदेश न केवल आपने सुना, अपितु अनुपालितवान, अपितु इसकी पालना भी की, अपितु इसको पालन भी किया। सुतराम धन्यो भवान, सुतराम हमेशा धन्यो भवान, आप धन्य हैं, आप निरंतर धन्य हैं, इससे आप बहुत धन्य हो। कपिल है, कपिल कहता है, मातामही नानी हम प्रमादम कृतवान, हे नानी हम प्रमादम कृतवान, मैंने बहुत बड़ी गलती की, हम प्रमादम कृतवान, मैंने गलती की। अकारणम ही शुनकम ताड़ितवान, बिना कारण ही शुनकम कुत्ते को ताड़ा, प्रताड़ित किया, दुखी किया।
इत पूर्वमपि बहुवारम, इससे पहले भी बहुवारम बहुत बार जीवान पीड़ितवान, और जीवों को पीड़ित किया है मैंने। अद्य अहम ज्ञातवान, आज मैंने जान लिया, यत सर्वेषु जीवेषु ईश्वरः निवसति, यत की सर्वेषु जीवेषु सब प्राणियों में ईश्वरः निवसति, ईश्वर निवास करते हैं। अतः कमपि न पीड़यिष्यामि, इसलिए किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए किसी को भी दुखी नहीं करूंगा। माधवी, अब माधवी भी कहती है, इसको भी अपनी गलती का एहसास हुआ, महसूस किया इसने भी अपनी गलती को। तो कहती है, माता मही नानी क्षाम्य तुमाम, हमें माफ कर दो, अहम अपि कदापि कस्यापि पीड़ाम न जनिष्यामि, अहम अपि, मैं भी, कदापि कभी भी, कस्यापि किसी की भी, पीड़ाम न जनिष्यामि, किसी को भी पीड़ित नहीं करूंगी, किसी को भी पीड़ित नहीं करूंगी। माता मही कहती है, चिरंजीविनो, लंबी आयु हो आप दोनों की, माम निकषा आगच्छताम, मेरे पास आओ, आलिंगनम कृत्वा, आलिंगन करके, गले लगकर, अस्माकम कायेन वाचा मनसा वा कस्यापि पीड़ा न भवेत, अस्माकम कायेन, हमारी कायेन शरीर से, वाचा वाणी से, मनसा वा मन से वाणी से, कायेन और शरीर से, कस्यापि पीड़ा न भवेत, किसी को भी पीड़ा ना हो, तथैव कस्यापि या कापि पीड़ा स्यात्, तथैव इसी प्रकार से, कस्यापि या कापि पीड़ा स्यात्, और कस्यापि किसी और की भी, या जो कापि कोई भी पीड़ा स्यात्, पीड़ा हो, ताम निवारितुम, उसको निवारित करने के लिए, उसको दूर करने के लिए, प्रयतामहे इति संकल्पम कुर्मः, प्रयतामहे प्रयत्न करेंगे, इति संकल्पम कुर्मः, इस संकल्प को हम करते हैं। अगर किसी की कोई पीड़ा भी होगी, ताम निवारितुम प्रयतामहे, उसका निवारण करने का प्रयत्न करेंगे, उसको खत्म करने का प्रयत्न करेंगे। इदम अस्तु अस्माकम ध्येयम, यही हमारा ध्येय होना चाहिए, यही हमारा ध्येयम, जो ध्यान रखने योग्य हमेशा जो चीज है वो क्या होनी चाहिए, यही। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, आत्मवत, अपने समान, खुद के समान, सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में, यह पश्यति, जो देखता है, सह पंडित, वह पंडित है। खुद के समान, जो सबको देखता है, ठीक है, अपने समान। ये पाठ आपका खत्म होता है। सर्वम शब्देन भासते, सब चीजें शब्दों से ही भाषित होती हैं, शब्दों से ही प्रकाशित होती हैं। शब्दार्थ जितना हम जानेंगे उतना ही किसी भाषा को जानेंगे। संस्कृत के जितने शब्दों को तुम जानोगे, अर्थों को जानोगे, उतना ही संस्कृत के अंदर हम पारंगत होंगे। ठीक है, तो इसके शब्दार्थों को लिख लें, याद करें। आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, अस्तु, धन्यवादः।